हेलो बच्चों, मैं मनीष सुथार और आपका स्वागत करता हूं श्री राम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, हमने केमिस्ट्री के अंदर शुरू कर रखा है एक जानदार सा जबरदस्त सा चैप्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के हम 3 लेक्चर ले चुके हैं और ये 4th लेक्चर है। हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके न्यूमेरिकल किए। तो उन्हीं पीछे वाले कुछ कॉन्सेप्ट के मैं न्यूमेरिकल फिर से लेके आया हूँ, जो जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, उनको हम डील करेंगे। ठीक है, तो आइए आज डील करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपका पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले तो बेटा ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप फटाफट इसको नोट कर रहे हो ना। तो ये फोटोकॉपी मशीन हमें नहीं बन रहा है। पहले आप पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को करके देखना है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा पिछला कॉन्सेप्ट आपको, जिस कॉन्सेप्ट बेस ये क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं अभी। चलिए, तो यहां से बेटा देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी। हमने कहा था कि यदि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, एक रिएक्शन दे रखी है सी इज कन्वर्टिंग इनटू डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे रखा है। यदि इन दोनों को जोड़कर, यदि आप इन दोनों को जोड़कर एक नई रिएक्शन बना रहे हो, तो उसके अंदर क्या आएगा, A प्लस सी इज कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस डी। तो इसके अंदर जो इसका K आएगा, वो K आ जाएगा K1 और K2 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बेटा, यदि मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, x इज कन्वर्टिंग इनटू वी वाई, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। x इज कन्वर्टिंग इनटू y, यदि मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो ये भी डिवाइड 2 से। तो यहां से जो इसका इक्विलिब्रियम बनेगा, नया नया न्यू जो बनेगा, है ना, पहले मान लीजिए आपका x और y है, x इज कन्वर्टिंग इनटू y, x इज कन्वर्टिंग इनटू y, इसका इक्विलिब्रियम कितना मान लिया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना मान लिया, k। तो अब यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो जो k न्यू आएगा वो k स्क्वेयर के बराबर आएगा। आपने डिवाइड कर दिया है, तो k न्यू जो आएगा बेटा, वो कितना आएगा, k की पावर कितनी लग जाएगी, हाफ। और एक और रिएक्शन, यदि x इज कन्वर्टिंग इनटू y, k दे रखा है, तो याद रखना y इज कन्वर्टिंग इनटू x1 अपॉन k हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको। तो इसके अंदर बेटा जी, यहां से ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, आपको दो शानदार शानदार रिएक्शन दे रखी है, और एक तीसरी जो रिएक्शन है उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो बेटा पहले डिस्कस करते हैं। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ये कह रहा है कि N2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO, और जो दूसरी रिएक्शन दे रखी है आपको, वो दे रखी है 2NO, सारी गैसेस है, 2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। और नई जो रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, K1, और इसका कितना दे रखा है, K2। और इसने कहा है कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, इसका क्या बताना है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है हमें। ठीक है, तो एक चीज नोट करो ना जरा इसके अंदर, कि ये जो NO2 है वो किस साइड के अंदर आना चाहिए बेटा, ये लेफ्ट साइड के अंदर आना चाहिए। इन दोनों रिएक्शन में देखो, खास तौर से इस रिएक्शन को देखो बेटा, यहाँ पर NO2 किस साइड में दे रखा है, राइट साइड में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को उल्टा करूंगा। तो जैसे उल्टा करूंगा, तो यहाँ जाएगा 2NO2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO, और प्लस में आ जाएगा 2O2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था बेटा, K2। अब इसका कितना हो जाएगा, 1/K2। मैंने आपको पहले बताया था, यदि आप रिएक्शन को चेंज कर देते हो, मींस आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देते हो और प्रोडक्ट को क्या बना देते हो, रिएक्टेंट बना देते हो, तो यहां पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है। अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, N2 और O2 है, वो किस साइड में, राइट साइड के अंदर है। तो मुझे बताओ बेटा, इस साइड में यहाँ क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में दे रखा है, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं जिससे इसको उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, 2NO इज कन्वर्टिंग इनटू, यहाँ जाएगा N2 और प्लस आ जाएगा O2। इसको उल्टा किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कितना आ जाएगा बेटा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1/K1, 1/K1।
ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा, तो आपको पता है जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसे क्या कर दो, काट दो। तो मैंने कहा यहाँ पर 2NO2 है, यहाँ भी 2NO2 है, कैंसिल आउट। ठीक है। अब मैं कहूंगा इसमें कौन कौन बच गया, एक तो बच गया 2NO2, इस कन्वर्टिंग इनटू, इस साइड में N2 है। कितने N2 है बेटा, N2 एक ही है ना। और इसके अंदर O2 कितने हो जाएंगे बेटा, 3O2 हो जाएंगे। ठीक है, 3O2 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, जब दो रिएक्शन को आपने ऐड किया है तो जो इसका के न्यू आएगा, यानी इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा, जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 1/K1 इंटू, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/K2। वेरी इजी। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है बेटा 1, यहाँ पर कितनी है हाफ, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर आपकी 1 दे रखी है। तो पूरी रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप 3/2 लेके चलोगे, यहाँ 3/2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3/2 आएगा बेटा। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ से 2NO2 है, N2 प्लस 3O2 अपन ने कर दिया। अब मैं पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, तो मेरी एग्जैक्ट ये रिएक्शन आ जाएगी। तो जो आपने यदि रिएक्शन को बेटा डिवाइड किया है ना, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या लगा देते हैं, हाफ लगा देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, हाफ। तो आपका कौन सा आंसर मैच करेगा बेटा इसके अंदर, आपका सी आंसर इसमें क्या कर जाएगा, मैच, ये वाला। तो इसमें 3 प्रोसेस हमने किए। सबसे पहले इस रिएक्शन को उल्टा किया, फिर इसको उल्टा किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। और ऐड करते ही आपको पता है दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1/K1 इंटू 1/K2 हो गया। लेकिन उसके बाद भी हमारी रिएक्शन नहीं आई, क्योंकि हमारा जो मेन रिएक्शन थी उसमें क्या था, 1NO2 था, हाफ हाफ क्या था N2, 3/2 क्या था O2। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको जैसे 2 से डिवाइड किया पूरी रिएक्शन को, तो हमारी ये रिएक्शन आ गई। और जैसे इसको 2 से डिवाइड किया है तो पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लगा देंगे, पावर है हाफ लगा देंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और करना, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा लग रहा है मुझे। चलिए, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये दे रखा है 8, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, एक रिएक्शन दे रखी है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। दूसरी रिएक्शन के लिए क्या पूछा है बेटा, इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो बेटा यहां पर दिखाओ HI है, ओके, यहां दे रखा है हाफ, यहां दे रखा है हाफ, ये, और इसके लिए पूछा है। तो बेटा ऊपर वाली को देखकर इसको चेंज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को देखकर इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए बेटा, यहां पर HI लेफ्ट साइड के अंदर है, ये राइट साइड के अंदर है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको ना पहले लिख देता हूं, यहां जाएगा H2, है ना, और यहां से H2 यहां कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं ऊपर वाली रिएक्शन की बात कर लेता हूं, इस रिएक्शन की तरह लाना है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसको जैसे उल्टा करूंगा क्या आ जाएगा बेटा, हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज कन्वर्टिंग इनटू HI। ठीक है, तो मेरे को बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था बेटा, 8 था। तो आपने जैसे रिएक्शन को क्या किया बेटा, उल्टा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1/8। कितना हो जाएगा, 1/8। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H2 एक मॉलिक्यूल, इसका 1 मोल दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरी रिएक्शन आ गई जो मुझे चाहिए थी। लेकिन आप बताओ, यदि रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, उसकी स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/8 जो है उसकी क्या कर दी बेटा, स्क्वायर, उसकी क्या कर दी, स्क्वायर। तो 1/8 की स्क्वायर कितना आंसर आएगा बेटा, 1/64। तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, डी। सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा इससे। नेक्स्ट है, if the value of the equilibrium constant for a particular reaction is that much, then at the equilibrium system will contain, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, यानी सेकंड लेक्चर में जो मैंने आपको 4 बातें बताई थी उसी के आसपास घूम रहा है आंसर। तो
तो यदि किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो सेकंड लेक्चर को एक बार आप दोबारा देख लेना, या आपने नोट्स बनाए हैं तो उसके जो लास्ट के 4 पॉइंट थे वहां पर हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन यहां पर मैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, के दे रखा है बेटा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर 12। तो आपको पता है बेटा, मैंने उसी दिन आपको बताया था कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनके ऊपर पावर लगती है। अब यदि के की वैल्यू ज्यादा है, जैसे कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर 12 और डिवाइड में आप 1 लिख सकते हो। अब इसे कंपेयर करता हूं, यदि मैं इसे कंपेयर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट कितना बना हुआ है, इतना सारा 1.6 इंटू 10 की पावर 12, और ये आपका रिएक्टेंट है वो कितना है बेटा 1, तो ज्यादा क्या बना हुआ है बेटा, प्रोडक्ट बना हुआ है। अब पढ़ते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट, पहला ही आंसर आ गया, मोस्टली क्या बन गया, प्रोडक्ट। मैंने आपको सिखाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि दे रखा होता है तो ऐसे घटिया टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा होगा या रिएक्टेंट ज्यादा होगा। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। यदि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैं बात करता हूं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, ये चीजें होती है इसके अंदर। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, वेरी इजी है ना। नेक्स्ट, in which of the following reaction the concentration of the product is higher than the concentration of the reactant at equilibrium, यानी एक ऐसा कौन सी रिएक्शन है जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है रिएक्टेंट से। तो मैंने अभी बताया था प्रोडक्ट बेटा जब ज्यादा बनेगा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 0.001 कम है, इसका 0.005 कम है, इसका 0.01 है, इसका 10 दे रखा है, इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है किससे बेटा, रिएक्टेंट से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, बी। वेरी इजी। अरे बात समझ में आएगी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ऐसा नहीं है बेटा कि आप ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और आप फोटोकॉपी मशीन की तरह छापते जा रहे हैं, उससे आपका कोई भी ऐसा है कि कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, और यदि क्वेश्चन हो जाता है तो उससे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है और फिर आप मेरे से देखकर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और ये चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन डबलिंग P एंड V विद कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे 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 मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो तो किसी को कितना भी चेंज करो कोई चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। तो बताओ रिमेन क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। पीवी कितना चेंज कर दो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, बिकॉज वी नो दैट के जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। यानी ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो ध्यान रख लेना सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि बाकी किसी चीज को कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड HCl HCN at 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एंड 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम। ओके, ये इजी है बेटा। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना, और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये क्या कह रहा है, दो लोगों को डिसोसिएटेड कर रहा है। एक तो कौन से एसिड को कर रहा है बेटा, एसिटिक एसिड को, और दूसरा किसको कर रहा है बच्चे, किसको कर रहा है, किसको कर रहा है, HCN को डिसोसिएट कर रहा है। चलो मैं ये काम कर लेता हूं पहले। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो मैंने इसे तोड़ दिया, डिसोसिएटेड कर दिया। ये किस में टूटेगा बेटा, एसिड है तो H प्लस देगा, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या निकल गया बेटा, H प्लस। बहुत ईजी है। और पानी में डालने से टूटेगा तो यहाँ एक्वस भी लिख सकते हो आप, यहाँ आप इसको एक्वस भी लिख सकते हो। इसका कांस्टेंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, इसका कांस्टेंट दे रखा है K1, मैं ज्यूम कर लेता हूँ 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ओके, नेक्स्ट किसका डिसोसिएशन करना है, HCN का। तो जैसे ही मैं HCN का डिसोसिएशन करता हूं तो ये भी एक्वस पानी में डालते टूटेगा, और टूटने से क्या बनेगा बेटा, एक तो क्या बन जाएगा CN माइनस,
और साथ में क्या निकलेगा बेटा, H प्लस निकलेगा, बिकॉज एसिड है और एसिड H प्लस ही निकालता है। तो K2 इज इक्वल टू मैंने कितना एज्यूम कर लिया, हाउ मच, दैट इज 4.5 इंटू 10 की पावर -10। ओके, अब मुझे ये नई वाली रिएक्शन लानी है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मुझे नई रिएक्शन लाने जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। अब आप ट्राई करके देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था आपको, आप खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, ट्राई कीजिए एक बार। चलो देखो इस क्वेश्चन को, मुझे चाहिए सर Cn चाहिए और CH3COH, यानी मेरे को बंदे देखो इधर देखो, कहाँ कौन कहाँ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट में पड़ा है, कोई चेंज नहीं करना। मुझे Cn- और चाहिए, Cn- चाहिए मुझे, तो Cn- बेटा इस साइड में है। इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे अपोजिट करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे इसको उल्टा किया, Cn- इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू, वी कैन से इट इज H प्लस, है ना, और ये जुड़कर क्या बना रहे हैं बेटा, HCN बना रहे हैं। अब इसके मैंने पहले ही बताया था, रिएक्शन को उल्टा करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो इसका जो के अपना के आएगा ना, वो आ जाएगा 1/k, यानी कितना आ जाएगा, 1/4.5 इंटू 10 की पावर -10। अब बेटा ये सेकंड को तो भूल जाओ, समझ रहे हो, सेकंड को तो भूल जाओ, ये हमारे कोई काम का नहीं है सिस्टम, अब इसको भूल जाओ एक बार के लिए। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके देखो, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या क्या बनेगा, एनीबॉडी बताओ क्या क्या बनेगा, CH3COH, ठीक है, HCN है, H प्लस से क्या कट जाएगा, H प्लस से क्या कटेगा, H प्लस, ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब यदि दो मैं रिएक्शन को जोड़ रहा हूं, यदि मैं दो रिएक्शन को जोड़ रहा हूं बच्चे, तो जोड़ते ही दोनों को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई यहीं कर देता हूं मैं, 1.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू ये वाला कितना करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर -10। सो वी कैन से ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू HCN आ जाएगा 1.5, CH3 1.5, ओके, तो यहाँ जाएगा 3, ओके। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कटे कितना आ जाएगा 10 की पावर -5। तो ऐसा आंसर आ रहा है कि 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर -5 ऊपर जाएगा, +5 बन जाएगा, और 1/3 कितना होता है, 0.33 इंटू 10 की पावर 5। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल करेगा। इसको एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 3.33 इंटू 10 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा, फोर्थ, डी ऑप्शन। कुछ नहीं है, मैथ है सिंपल, केमिस्ट्री है ही नहीं यहाँ पर। केमिस्ट्री तो कहती है, सीधे 4 रूल बताए थे आपको, यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको उस कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर में लगाना पड़ेगा। इक्वेशन को क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उल्टा कर दो, और कुछ नहीं है। और दो इक्वेशन को जोड़ रहे हो, तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है उसको क्या कर दो, दो इक्विलिब्रियम जैसे K1 और K2 है, उन दोनों क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है बेटा, दो तरह की टॉपिक होते हैं, एक तो होता है डिसोसिएशन और एक क्या होता है, एसोसिएशन। और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में, नीट में, है ना, पूछ लिया जाता है, काफी इजी होता है, लेकिन अमूमन लोग उसे नहीं करवाते। और बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो मैं सीधा फॉर्मूला ही आपको सिखाऊंगा, और डिसोसिएशन एसोसिएशन होता क्या है वो सिखा दूंगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है बेटा, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देखिए, मैंने एक ए कंपाउंड लिया और मैंने कहा ये टूट गया, और टूट कर एन बी बन गया। इसको समझो, डिसोसिएशन कैसे हुआ। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सारा पत्थर है ना, एक बड़ा सा पत्थर है, मैंने ऐसे करके इसको नीचे गिराया तो वो पत्थर ऐसे टूट गया, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन होना। मेरे पास ए था और ये धीरे धीरे करके टूट गया, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, और हर एक पार्टिकल को बी बोल दिया। 3 में टूटेगा 3 भी आ जाएगा, 4 में टूटेगा 4 भी आ जाएगा, 10 भी टूटेगा 10 भी आ जाएगा, 100 में टूटेगा 100 भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने n लिख दिया। सो n क्या है, जितने पार्टिकल के अंदर टूटेगा उसे क्या बोलेंगे, n।
चलिए बातें करते हैं, वही बातें करेंगे जो पहले करते थे हम। t इज इक्वल टू 0 पर बात करेंगे। इसको मैंने कितना बोल दिया बेटा 1, और इसको कितना बोल दिया 0। लेकिन t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर मैं बात करता हूं तो इसे मैं कहूंगा 1 माइनस अल्फा। ये कितना बनेगा, ये एक टूटता था तो ये n बनता था, अब ये अल्फा टूटेगा तो ये n अल्फा बनेगा। आपका जो ये अल्फा अल्फा करते हो तुम, ये जो तुम अल्फा अल्फा करते हो, ये तुम्हारा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। और सीधी सी बात है बेटा, इस केस के अंदर यदि आप देखो, दो तरह से मैं बातें करूंगा इसके साथ। यहां पर इसका जो मोलिकुलर मास है, यहां पर मोलिकुलर मास है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एमटी। एमटी मतलब थ्योरेटिकल। और यहां पर जो देखो, यहां एक चीज देखना आप, एक यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर जब मैं बात कर रहा हूं बच्चे, तो वहां पर सिर्फ मेरे पास कौन है, a। b कितना है मेरा 0, b कितना है 0। लेकिन मैं a आगे टूट गया, किसमें बन गया बेटा, b में। तो इन सभी का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, मोलिकुलर मास। इन सभी का कुछ ना कुछ क्या होगा, मोलिकुलर मास। a का भी मोलिकुलर मास होगा 1 माइनस अल्फा के अकॉर्डिंग, और b का भी कुछ मास होगा n अल्फा के अकॉर्डिंग। इस टाइम इनका जो मोलिकुलर मास आएगा उसको मैंने क्या बोल दिया, mo। अब mt और mo है क्या, mt है बेटा एक्चुअल में मोलिकुलर मास। t का मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकल मतलब जैसे मान लीजिए अपन NaCl की बात करें तो NaCl का एग्जैक्टली सोडियम का 23 होगा, और Cl का कितना हो जाएगा बेटा, Cl का आपका 35.5 हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर 58.5 आता है। तो ये उसका थ्योरेटिकली मास होता है हमेशा। जब कोई चीज टूट जाती है तो उसके बाद ए नहीं है ओनली, ए के साथ बी है, और इन दोनों का यदि हम मोलिकुलर मास एक साथ इस मिक्सचर का निकालते हैं ना बेटा, उसे ऑब्जर्वर बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, यानी ऑब्जर्व किया हुआ ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आपको अल्फा निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा होता है, आपको mt दे रखा होता है, mo दे रखा होता है, अल्फा पूछा जाता है, एंड अल्फा इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एम टी माइनस एम ओ डिवाइड बाई एम ओ एन माइनस वन, है ना। यहाँ पर एन क्या है बेटा, जितने पार्टिकल में टूटेगा, और कुछ नहीं है, वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन करा देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, ज्यादा क्लियर होगी चीजें। ये कह रहा है फॉर द पीसीएल 5 द डिसोसिएशन मोलर मास, खुद बोला है टूटने के बाद मोलर मास कितना है 120। तो ये इसका मतलब हमें क्या दे रखा है बेटा, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है बेटा, इसका मतलब MO दे रखा है, कितना दे रखा है 120 ग्राम। और नीचे दे रखा है मोलिकुलर मास ऑफ पीसीएल 5, इसका मतलब MT दे रखा है। थ्योरेटिकली जो रियल होता है वो होता है 208.5। सीधा फॉर्मूला लगा दो अल्फा के लिए, MT, है ना। कितना फॉर्मूला आ जाएगा, MO माइनस MT डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, MO n माइनस 1, है ना। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा MT, है ना। थोड़ा सा यहाँ कर लेना MT, यहाँ जाएगा MO, और यहाँ जाएगा MO, और यहाँ जाएगा n-1। सब चीजें दे रखी है, आपको पुट करना और आंसर आप कमेंट सेशन में लिखना कि सर इसमें लिखने के बाद MO कितना है बच्चे, यहाँ पर MT कितना है पहले बताना 208.5, MO कितना है 120, फिर यहाँ पर लिख देना MO को वापस 120 लिख देना। n कितना हो जाएगा, n मतलब कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, है ना। n कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, तो ध्यान रख लेना पीसीएल 5 कितने में टूटेगा, पीसीएल 5 कितने में टूटेगा, ठीक है। तो पीसीएल 5 जितने में आपका टूटता है उसका n आ जाएगा वहां पर। अरे क्लियर है कि नहीं है, जितने में टूटेगा पीसीएल 5 उतना लिख देना आप इसमें। जनरली आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, यदि आप इसके तोड़ना चाहते हो पीसीएल 3 प्लस Cl2 में भी तोड़ सकते हो, तो कितने मोल में टूट गया 2, तो आप 2 यूज कर सकते हो। जनरली ये 2 में टूटता है, वो आपको इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है कि इसके जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं बेटा, वो थोड़े से उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है ज्यादा, वो वीक बॉन्ड होते हैं तो टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो आप 2 करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। यानी कितने में टूटा है 2, n बराबर कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 लिख देना। ये सारी चीजें दे रखी है, कमेंट सेशन में आप इसका आंसर लिखना सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका एक स्पेशल केस है जो डेंसिटी दे रखी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ, 1 सेकंड लगेगी। अल्फा बराबर क्या आता है बेटा, अल्फा बराबर आता है आपका आपका आ जाएगा MT माइनस MO डिवाइड बाई MO, और आ जाएगा n-1।
तो मोलिकुलर मास बराबर होता क्या है, मोलिकुलर जो मास होता है बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये मैंने जो डेंसिटी लिखी है ये लिखी है आपकी थ्योरेटिकली, ये आपकी लिखी है ऑब्जर्वर लिखी है, और ये लिखी है अभी ऑब्जर्व की हुई है। ये n है तुम्हारा, आपको पता ही है ये कितने मतलब पार्टिकल्स में डिसोसिएटेड हुआ है। तो बहुत इजी चीज़ है। डी ये थ्योरी वाली है, डी ये ऑब्जर्वर आती है, क्योंकि यहाँ से जैसे इसको 2 से लिखोगे, इसको अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू डी माइनस 2 इंटू डी डिवाइड बाई 2 इंटू डी एन माइनस 1। 2 यहाँ से कॉमन आएगा और कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अल्फा का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है कौन सा नहीं है। यदि उसे नीट में कोई घटिया लेवल का क्वेश्चन बनाना पड़ा, मतलब कुछ 60-70% ईजी क्वेश्चन भी होते हैं जो सीधे ही मतलब बिना सोल्व करे हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रख लेना डेंसिटी का। ये तब टाइम की डेंसिटी है जब रियल वाली है, ऐसे टूटने के बाद डेंसिटी है, ये टूटने के बाद डेंसिटी ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक होता है, आपको बोला था मैंने डिसोसिएशन, एक क्या होता है एसोसिएशन। इस बार जुड़ेंगे, इस बार जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए उल्टा कर देते हैं उसी रिएक्शन को। तो मैंने कहा एन बी है जो जुड़कर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। मान लीजिए छोटे छोटे बी थे, छोटे छोटे बी थे, और जुड़कर क्या बन गया बेटा ए। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, यदि मैं दोनों को n से डिवाइड कर देता हूँ तो b इज कन्वर्टिंग इनटू 1/na, एक ही बात है, और में लिख देते हैं दोनों को। अब इसको यदि t इज इक्वल टू 0 है बेटा, कितना बना लिया 1, ये कितना है 0, और t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस, मैंने कह दिया कि 1 माइनस ये टूट गया अल्फा, तो ये कितना बनेगा अल्फा बाई n। क्योंकि ये एक टूटता है बेटा तो ये 1/n बनता है, ये अल्फा टूटे तो ये क्या बनेगा अल्फा बाई n। ठीक है, तो इस टाइम का जो मोलिकुलर मास आएगा उसे तो हम क्या बोलेंगे mt, और इस टाइम का जो मास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे mo। यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होता है, और सब कुछ देने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला में क्या आ जाएगा mt माइनस एमओ डिवाइड बाई एमओ 1/n-1। इजी सा है, आप लगाओगे, लगाते ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके बेटा क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा इतना आता नहीं है। ये वाला एक क्वेश्चन है, देख लो इसका भी। तो डिटरमाइन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एंड एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है अभी। तो ये कह रहा है कि CHO और C6 है ना, H12O6 जब बना हुआ है उस टाइम का क्या दे रखा है 150। एक्चुअली थोड़ा सा आप अरेंज करता हूं मैं इसको। यहां से देखो कि HCHO से मुझे क्या बनाना था बेटा, C6H12O6 बनाना था, तो इसको 6 लेना पड़ेगा मुझे। कितना लेना पड़ेगा बेटा 6। अरे समझ में आई कि नहीं आई। और याद रखना एसोसिएशन के अंदर n क्या होता है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना बेटा, mt माइनस एमओ डिवाइड बाई एमओ 1/n माइनस 1। यहाँ पर जो n होता है कितने लोग जुड़े हैं, n का मतलब है कितने लोग जुड़कर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसे n बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर 6, तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा 6। एक काम तो हो गया हमारा। दूसरा इसने दे रखा है, ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है आपका HCH और दोनों का, तो MO दे दिया, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड कितना दे दिया 150। अब मैं MT निकाल लेता हूं। अब MT निकालेंगे, MT भी दे रखा है इसने, ये MT कितना दे रखा है 30। याद रखना जो आप MT लेते हो ना बेटा, वो इस साइड में लेफ्ट साइड में लिखे हुए मोलिक्यूल का लेना है हमेशा। HCHO का एक्चुअल मोलर मास कितना होता है बेटा 30, तो इसको कितना दे रखा है 30। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, अल्फा का फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। फॉर्मूला क्या आ जाएगा MO माइनस, सॉरी यहां से क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला आ जाएगा आपका, फॉर्मूला आ जाएगा MT माइनस MO, और MO 1/n माइनस 1। तो यहाँ से MT को लिख लेना 30 माइनस 150 डिवाइड बाई 150, n कितना है 1/6 माइनस 1। तो आप इसको सोल्व करके इसका भी आंसर देखना कि अल्फा कितना आएगा। अच्छा कई बार यहाँ पे पूछा हुआ है कि परसेंटेज पूछा हुआ है, तो अल्फा का परसेंटेज कैसे निकलेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और क्या है यहाँ से अल्फा आ जाएगा। और अल्फा परसेंट कैसे निकालोगे बेटा, यदि आपको अल्फा परसेंट निकालना पड़ा कभी, तो जो भी हमारा अल्फा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा अल्फा आ जाएगा। अल्फा किस में आ जाएगा, अल्फा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो
आज के लिए बेटा इतना ही, एक छोटा सा लेक्चर रखा है क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो दो चार हमने चीजें डिस्कस की थी, है ना, उनके बारे में सर आपने एक दो क्वेश्चन और कराइए, थोड़े से डाउट आ रहे हैं। तो मैंने बेटा उन पे भी 5-7 आपको क्वेश्चन कराए हैं, उनको ढंग से करना, दोबारा करना क्वेश्चन को, मेरे कराने के बाद भी आप एक बार और करना, ठीक है। और भी कोई दिक्कत आती है तो एसआरसी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, यहीं से निकालेंगे बढ़िया पढ़कर कोई भी एग्जाम, ठीक है। और नीट के लिए थोड़ा सा अभी ये भी चल रहा है, एक अपडेट आपने सुना होगा कि इसके 2 एग्जाम करवा सकते हैं, एक होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। तो थोड़ा सा क्या है कि यदि प्री हो जाता है और मेंस हो जाता है तो थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी आएगी और पेपर में, ठीक है। और रही बात पेपर के लेवल की, तो कोरोना के बाद ऐसा मान के चलो लास्ट ईयर तक काफ़ी पेपर ना लो लेवल का आ रहा था, तभी तो बहुत सारे बच्चे 720 में 720 लेके आ रहे थे। तो अभी आपका लेवल भी बढ़ेगा, तो हर बच्चे को मैं कहूँगा जो जेई नीट की तैयारी कर रहा है ना, वो कम से कम जेई मेंस के पीवाई को जरूर करें। तो जेई मेंस के पीवाई क्यू आप करोगे ना बेटा तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जेई मेंस के बच्चे जेई एडवांस के क्वेश्चन भी करें, क्योंकि आप हमेशा जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तो बेटा उससे एक स्टेप आगे चलना चाहिए। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो लाइफ के अंदर, हमेशा एक स्टेप आगे चला करो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, है ना। और कल का लेक्चर फिर से एक शानदार सा कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।